तुलनात्मक रूप से किस तरीके से देखेंगे? जैसे दिन और रात होता है ना, वैसे इसमें तुलनात्मक देख सकते हैं। हम सब समझता है गहलोत साहब ने तो जब चुनाव के 6 महीने रहे थे ना, उस समय रेवड़िया मारने का काम किया था। लेकिन जो भजन लाल जी सरकार है, जो आए हुए महीना भर हुआ है और उन्होंने ऐसा बजट घोषणा की, जैसे किसानों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री, अनेक प्रकार के प्रोत्साहन रूप में राशियाँ, ठीक है, किसानों के लिए कोई अपनी प्रशंसा करे या अपनी चीज़ों को बाहर उजागर करे। मारवाड़ी में कहावत है कि फाटूट धोती कौन को बतावे, तो अपनी अच्छाइयों की वो बताने का प्रयास करेंगे। बजट में बताएंगे कि ये चीज़ें नहीं हुई है या ये हम नया कर रहे हैं। तो यदि ये चीज़ें जो बता रहे हैं बजट में उन्होंने घोषणा की है, ये सत्यता पे उतरे तो हमारे लिए और युवाओं के लिए बहुत खुशी। मैं हूं आपका दोस्त अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। दोस्तों, भजन लाल सरकार ने कल बजट पेश किया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिव्या कुमारी ने बजट पेश करते हुए किसान, युवा और महिलाओं के लिए कई सौगातें दी। ऐसे में हम बाड़मेर के इस नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो कोचिंग संस्थाओं से आ रहे हैं, उनसे हम प्रतिक्रियाएं लेंगे कि क्या राय है। इन सारे युवा हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में, इनसे हम बात करेंगे एक एक से। जी बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खियाराम दत्तरवाड़। अच्छा, तो कल राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बजट पेश किया, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली, हाँ, कल भजन लाल सरकार मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहला बजट प्रस्तुत हुआ है। बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है, लेकिन ये हकीकत में आएगा धरातल पे इस बजट के बारे में जो काम होगा तभी इसकी असली पता चलेगी। पहले हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा, युवाओं के लिए भर्तियों को लेकर के घोषणा की गई 70,000 की प्रस्तावित है, ऐसे में आपकी क्या रिएक्शन है भर्तियों पर? इस भर्तियों पे मेरी ये बात है कि इसकी असली हकीकत तो तभी हमें सामने आएगी जब 1-2 साल गुजरेंगे। और इस बार तो ऐसा लगता है कि ये असली बात नहीं है, खोखली बात है, क्योंकि चुनाव लोकसभा के ऊपर है, इसलिए 70,000 की भर्ती निकाल दी है और इन मतदाताओं को लुभाने की बात की जा रही है। अच्छा, और भी युवा, उनसे बात करेंगे। जी बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत है। अच्छा, आप अभी कहाँ से आए हो? हम अभी कोचिंग गए थे। अच्छा, कोचिंग आप जा रहे हो। ऐसे में कल जो राजस्थान की भजन लाल सरकार ने, उन्होंने एक युवाओं के लिए अहम घोषणा की है कि 70,000 वैकेंसी प्रस्तावित है। ऐसे में आपकी क्या रिएक्शन है? कितनी खुशी हो रही है? क्या रियल में ये उतर पाएगी धरातल पर? यदि यही 70,000 भर्तियाँ रियल में उतर पाती है तो हमारे लिए खुशी की बात है। बाकी हर समाज, हर व्यक्ति, हर सरकार यही चाहती है कि अपनी प्रशंसा करे या अपनी चीज़ों को बाहर उजागर करे। मारवाड़ी में कहावत है कि फाटूट धोती कौन को बतावे, तो अपनी अच्छाइयों की वो बताने का प्रयास करेंगे। बजट में बताएंगे कि ये चीज़ें नहीं हुई है या ये हमने, तो अपनी अच्छाइयों की वो बताने का प्रयास करेंगे। बजट में बताएंगे कि ये चीज़ें नहीं हुई है या ये हम नया कर रहे हैं। तो यदि ये चीज़ें जो बता रहे हैं बजट में उन्होंने घोषणा की है, ये सत्यता पे उतरे तो हमारे लिए और युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, और भी युवा है, आप कितना बड़ा तोहफा समझ रहे हो इसको? जी बताइए। हम ये 70,000 की अब भर्ती आई है तो बहुत बड़ा तोहफा समझ रहे हैं, और अगर ये भर्तियाँ टाइम पर करवाई जाए, सरकार करवाएगी तो अच्छा ही है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, यही कहना चाहते। जी, इस वक्त हमारे साथ जिला परिषद सदस्य नरपत जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कल भजन लाल सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए युवाओं के लिए वैकेंसियों की घोषणा की। ऐसे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या रिएक्शन है? भजन लाल जी सरकार का जो बजट है वो बहुत सराहनीय और अच्छा बजट है। और जो सरकार ने जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव थे उसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें जिन मैनिफेस्टो को रखा था विषय को, उसमें उन्होंने कुछ योजनाएं अभी जो लॉन्च की है। जैसे युवाओं के लिए उन्होंने बड़ी भर्ती निकाली है, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। जैसे रोडवेज के अंदर 50% उनको रियायती दर पे यात्रा की जाएगी। बहुत सारी, बहुत अच्छा शानदार बजट रहा है। महिलाओं के लिए क्या विशेषता? बहुत सारी विशेषताएँ करी है, उन अलग अलग प्रकार की योजनाएं। आप गहलोत और भजन लाल की सरकार के बीच में जो बजट हुआ पिछले साल और इस साल, इसमें किस तरीके से देखेंगे? जैसे दिन और रात होता है ना, वैसे इसमें तुलनात्मक देख सकते हैं। हम सब समझता है गहलोत साहब ने तो जब चुनाव के 6 महीने रहे थे ना, उस समय रेवड़िया मारने का काम किया था। लेकिन जो भजन लाल जी सरकार है, जो आए हुए
महीना भर हुआ है और उन्होंने अपने ऐसा बजट घोषणा की, जैसे किसानों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री, अनेक प्रकार के प्रोत्साहन रूप में राशियाँ, ठीक है, किसानों के लिए कोई राहत पैकेज जारी किए। तो वो जब सरकार 5 साल चलेगी तो किसानों को 5 साल तक, 5 वर्षों तक उनका लाभ मिलेगा। तो कई लोग तो ये भी सरसाई कर रहे हैं कि भजन लाल सरकार ने ये टेलर दिखाया है, अभी तक पिक्चर बाकी, आपकी क्या रिएक्शन? बिल्कुल, लोग ये कह रहे हैं अभी तो टेलर है, पिक्चर भी बाकी है। जो आगामी दिनों में जो समय में जो बजट होगा उसमें बहुत बड़ी बड़ी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, राजस्थान कैसे आगे बढ़ सके, देश में अग्रणी प्रदेश कैसे बन सके, उसके लिए बहुत सारी बजट की घोषणा की जाएगी। लोकसभा को लेकर के क्या कुछ इस मायने निकाले जा सकते? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लोकसभा ही तो आम बजट था, इसमें लोगों के लिए जो राहत सरकार ने जो पहले वादे किए थे भाजपा ने कि भाई हम जब सरकार में आएंगे तो ये सब काम करेंगे, उसके निमित्त बजट जारी किया गया। लोकसभा चुनाव तो ठीक है, मिशन हमारा 25 का है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। देखिए, हमने बात की है और जिला परिषद के सदस्य उनसे भी बात की जो भाजपा से हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? हम तो बजट देखो, पहले ये जो पिछली सरकार का जो बजट रहा है उसकी तरह अगर फेंका गया है तो फिर ये बजट युवाओं के लिए भी कुछ काम नहीं आने वाला है और ना ही किसी और किसानों के लिए काम आने वाला है। पिछली सरकार में जो 1.5 लाख का बोला गया था उनमें से लमसम 10,000 भी अगर वाकई धरातल पर भर्तियाँ होती तो भी खूब होती, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और अब की बार भी बजट अब देखते हैं क्या होता है। लोकसभा का चुनाव देखते हुए भी अगर इतना बजट दिया है तो फिर वो देखते हैं। तो ये देखिए, हम इस वक्त जो बाड़मेर की CCI कोचिंग से ये गली आ रही है, यहाँ पर कुछ युवा मिले, उनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं जो आपने देखी। कैमरामैन के साथ 0 रिपोर्ट बाड़मेर।